नमस्कार, मैं हूं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सीतापुर में फिर शुरू हुई में मुख्यमंत्री ग्राम उद्योग रोजगार योजना, और बात होगी सीतापुर में डीएम ने ताइक्वांडो के पदक विजेताओं को किया सम्मानित। फिर बात करेंगे 3 राज्यों में भाजपा की जीत से उत्साहित सीतापुर के युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने बाइक रैलियों का किया आयोजन, और खबरनामे के अंत में बात करेंगे मार्कशीट और प्रमाण पत्रों की गड़बड़ी दुरुस्त करने के लिए यूपी बोर्ड ने उठाया बड़ा कदम। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सीतापुर के लिए खुशखबरी, स्वच्छता में सिधौली नगर पंचायत ने प्राप्त किया दूसरा स्थान। मछरेटा में मिश्रिक विधायक की ग्राम सभा में कृषक गोष्ठियों का हुआ आयोजन। कमलापुर में पुलिस द्वारा खड़े किए गए ट्रक दे रहे हादसे को दावत। मछरेटा के बंसीधर युवन पब्लिक इंटर कॉलेज में 23 दिसंबर को आयोजित होगा किसान सम्मान समारोह। लखीमपुर में 14 और 16 दिसंबर को आयोजित होगा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम, डीएम ने जांची तैयारियां। लखीमपुर के साहित्यकार राम मोहन गुप्ता को फिर मिला बड़ा सम्मान, बधाइयों का तांता। योगी सरकार ने पुराना आदेश लिया वापस, अब रात 8 बजे के बाद भी खुल सकेंगे कोचिंग संस्थान। संसद पर हमले की 22वीं बरसी पर फिर हुई सुरक्षा में बड़ी चूक। खबरें जनपद सीतापुर से। सीतापुर में मुख्यमंत्री ग्राम उद्योग रोजगार योजना का क्रियान्वयन पुनः शुरू कर दिया गया है। इसे 6 अक्टूबर को स्थगित किया गया था। इस संबंध में जिला ग्राम उद्योग अधिकारी ने बताया कि इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र का बेरोजगार युवक युवतियों को घर पर ही स्वरोजगार देने के लिए 1 रुपए से 10 लाख रुपए तक का ऋण दिए जाने का प्रावधान दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस योजना में महिलाओं और आरक्षित वर्ग के बेरोजगार लोगों को ब्याज रहित ऋण मिलेगा, जबकि सामान्य वर्ग के लोगों को 4% ब्याज देना होगा। इसमें उद्यमी की आयु 18 से 50 वर्ष होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि इस संबंध में अधिक जानकारी किसी भी कार्य दिवस में विकास भवन स्थित विभागीय कार्यालय में प्राप्त की जा सकती है। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की जिला स्तर पर पूर्व तैयारी के लिए प्रशिक्षण दिया जाना है। इसे देखते हुए सीतापुर में खैराबाद के राजकीय डिग्री कॉलेज और सीतापुर के एचकेपी तथा जीजीआईसी में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें प्राचार्य, प्रधानाचार्य, शिक्षक, छात्र छात्राएं और योजना के प्रभारी आदि मौजूद रहे। जिला समाज कल्याण अधिकारी हर्ष मवार ने बताया कि इस मौके पर यूट्यूब चैनल तथा छात्र छात्राओं के प्रश्नों उत्तर उनकी जिज्ञासा का समाधान किया गया है। सीतापुर के जिला अधिकारी अनुज सिंह द्वारा मिर्जापुर में आयोजित हुई 67वीं माध्यमिक ताइक्वांडो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के पदक विजेताओं को सम्मानित किया गया है। इस प्रतियोगिता में सीतापुर के 8 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया था। इनमें से मुस्कान ने रजत पदक प्राप्त किया, जबकि तनिष्का पाल और अनुभवी श्रीवास्तव ने स्वर्ण पदक पर कब्जा किया है। जिलाधिकारी ने तीनों पदक विजेताओं सहित सभी प्रतिभागी खिलाड़ियों को सम्मानित किया है। इस मौके पर जिला खेल अधिकारी संजीव कुमार सिंह, खेल सचिव अवधेश नंदन पांडे, ताइक्वांडो प्रशिक्षक सुरेंद्र कुमार, सहायक अध्यापक निखिल और खिलाड़ी रुद्राक्ष वर्मा तथा आदित्य वैभव मौजूद रहे। मंडल सशक्तिकरण अभियान के अंतर्गत भाजपा युवा मोर्चा की नगर इकाई द्वारा बैठक आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता ऋषभ त्रिवेदी ने की। बैठक में भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, युवा मोर्चा के क्षेत्रीय मंत्री आशीष कश्यप, उदित वाजपेयी, अनूप विश्वकर्मा, अभिषेक मिश्रा, कामेश शुक्ला, भाजपा नगर अध्यक्ष श्रीप्रकाश सिंह, आलोक श्रीवास्तव, सोमू मिश्रा, राजा श्रीवास्तव, राजकुमार, रामनिवास, अविरल अवस्थी, अभय अवस्थी, मनोज कश्यप, शशांक शुक्ला, प्रखर कश्यप और समर्थ सोनकर आदि मौजूद रहे। सीतापुर में हरगांव क्षेत्र के अंतर्गत ककराही और महादेव अटरा के निवासियों ने ग्रामीण बस सेवा संचालित किए जाने की मांग की है। क्षेत्रीय सांसद रेखा वर्मा, कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह और पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद को डाक से भेजे गए प्रार्थना पत्र में क्षेत्रवासियों ने अनुरोध किया है कि उनके क्षेत्र में यातायात के साधन ना के बराबर हैं, जो शिक्षा और उन्नति दोनों में बाधक बने हुए हैं। ग्रामीणों ने जल्द बस सेवा संचालित किए जाने की मांग की है। इन पत्रों पर शत्रुघ्न लाल कश्यप, सुनील वर्मा प्रधान, अमर सिंह वर्मा, रंजीत वर्मा प्रधान, कलीम खान प्रधान, अवनीश वर्मा प्रधान, सूरज वर्मा प्रधान, राम सिंह वर्मा प्रधान, सुधाकर मिश्रा, संगीत कुमार, दुलार बाबू मिश्रा, गुरप्रसाद, पवन कुमार, कलामुल अली
मोहम्मद नदीम अख्तर, राजा, मनीष वर्मा, राजेश मिश्रा, सर्वेश वर्मा, महफूज खान, विकास मिश्रा, मनमोहन सिंह, अमरीश मिश्रा आदि ने हस्ताक्षर किए। मोहाली गौरक्षा दल के संरक्षक विकास शुक्ला द्वारा जिला अधिकारी कार्यालय में प्रार्थना पत्र दिया गया है। इस प्रार्थना पत्र में मोहाली नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी आदित्य प्रकाश पर अपनी टीम के साथ अभद्रता करने का आरोप लगाया गया है। इस प्रार्थना पत्र में अधिशासी अधिकारी पर 1 सप्ताह में आवश्यक कार्रवाई न किए जाने की दशा में धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी गई है। इस दौरान जलज अग्निहोत्री, दीपक दीक्षित, सक्षम, विजय, आयुष अवस्थी, आयुष शुक्ला, संजय मिश्रा, सूर्यांश और लौकुश आदि मौजूद रहे। 3 राज्यों में भाजपा की प्रचंड जीत से उत्साहित भाजपा युवा मोर्चा ने कमलापुर में बाइक रैली का आयोजन किया। इस दौरान मंडल अध्यक्ष अनिकेत सिंह के नेतृत्व में दर्जनों पार्टी कार्यकर्ताओं ने हाथों में पार्टी का झंडा लेकर भारत माता का जयकारा लगाते हुए बाइक रैली निकाली। रैली में मंडल महामंत्री दिलीप मिश्रा, मंडल उपाध्यक्ष सुधाकर शुक्ला, अनुज मिश्रा, सोनू गुप्ता, अरविंद शर्मा, रोहित मिश्रा और अभिषेक तिवारी आदि मौजूद रहे। सीतापुर निवासी पुष्पेंद्र बाजपेयी भाजपा युवा मोर्चा का प्रदेश मंत्री बनाए जाने के बाद 14 दिसंबर को पहली बार सीतापुर आ रहे हैं। इसे लेकर सीतापुर विभाग कार्यकर्ताओं द्वारा उनके भव्य स्वागत की तैयारियां की गई हैं। इस कड़ी में विभिन्न चौराहों पर उनके स्वागत माल्यार्पण की तैयारी है। नगर में भी कई स्थानों पर स्वागत किए जाने की योजना बना ली गई है। इस मौके पर लालबाग स्थित विभाग कार्यालय पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भाजपा युवा मोर्चा की कमलापुर मंडल इकाई द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में भी बाइक रैली निकाली गई। कमलापुर थाना गेट से शुरू होकर बाइक रैली ग्राम पंचायत मोहाली का भ्रमण करके माता महोठे रानी मंदिर प्रांगण में समाप्त हुई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने भाजपा के साथ मोदी योगी जिंदाबाद और वंदे मातरम के नारे लगाए। इस मौके पर मंडल प्रभारी गणेश शुक्ला, राहुल सिंह चौहान, ब्रजेंद्र सिंह, रवि गुप्ता, हेमेंद्र यादव, राहुल कश्यप, ज्ञानेंद्र धनगर, आदर्श शुक्ला, अनिल पाल, जितेंद्र पाल, अमित पाल, रिंकू सिंह, राहुल यादव, ज्ञानेंद्र निगम, सूर्यांश शुक्ला, वीके सिंह, शिवम सिंह, निर्भय सिंह, प्रधान पतारा कला, मोहम्मद नफीस और एजाज अहमद मौजूद रहे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत सिधौली ब्लॉक की ग्राम पंचायत पहाड़ापुर में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए ब्लॉक प्रमुख सिधौली रामबख्श रावत ने केंद्र की मोदी व प्रदेश की योगी सरकार की योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। कार्यक्रम में JCV पांडे के उपस्थित न होने पर ब्लॉक प्रमुख ने नाराजगी व्यक्त की। इस दौरान CSC सिधौली की टीम ने ग्रामीणों का चिकित्सीय परीक्षण करके निःशुल्क दवाएं वितरित की तथा PM आवास व PM किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों को सर्टिफिकेट दिए गए। इसके इफ्को फर्टिलाइजर्स के कर्मचारियों ने ड्रोन विधि से नैनो यूरिया का खेतों में छिड़काव करके दिखाया। इस मौके पर ADO पंचायत संदीप कुमार, ADO AG योगेंद्र शर्मा, ग्राम प्रधान पहाड़ापुर सुमन लता, सिधौली मंडल अध्यक्ष राकेश पांडे, जिला पंचायत सदस्य नरेंद्र सागर और महेश रावत आदि मौजूद रहे। सीतापुर के लिए खुशखबरी है कि इंडियन स्वच्छता लीग 2023 की चयन सूची में जिले की सिधौली नगर पंचायत ने सिटीजन इंगेजमेंट कैटेगरी में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। इस लीग में सभी निकायों के लिए 4 कैटेगरी में अवार्ड घोषित किए गए हैं। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता लाना और उन्हें स्वच्छता के कार्य में जोड़ना था। इस स्वच्छता लीग में सीतापुर का अन्य कई निकायों कोई भी स्थान पाने में कामयाब नहीं रहा। नगर पंचायत की अवार्ड मिलने पर अध्यक्ष गंगाराम राजपूत सहित नगर पंचायत स्टाफ ने खुशी जाहिर की है। मछरेटा ब्लॉक में मिश्रिक विधायक रामकृष्ण भार्गव की ग्राम पंचायत मधुआपुर व लोहंगपुर में आयोजित कार्यक्रम को कृषि विभाग ने ADO मुकेश पटेल ने संबोधित किया। उन्होंने कृषि को समुन्नत बनाने के लिए अनेक परियोजनाओं को जानकारी दी और किसानों को नैनो यूरिया के फायदे बताते हुए कहा कि इसका प्रयोग करने से सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल उत्पादन होता है। ADO कोऑपरेटिव बैंक वाजपेयी ने दानेदार यूरिया के छिड़काव से होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में बताया और किसानों से कहा कि तरल यूरिया का अधिक से अधिक प्रयोग करें, जो आपकी फसल के लिए अत्यंत लाभकारी है। अन्य विभागीय अधिकारियों ने भी अपने विभाग की योजनाओं से संबंधित जानकारी ग्रामीणों को दी। लालपुर ग्राम पंचायत में प्रधान अनुज सिंह ने ग्रामीणों से अनुरोध किया कि सभी लोग सरकारी योजनाओं का लाभ लें और कंधे से कंधा मिलाकर भारत को संपन्न और सशक्त बनाएं। इस मौके पर ग्राम पंचायत मधुआपुर के सचिव संदीप कुमार, प्रधान भालू, ग्राम पंचायत लोहांगपुर में सेक्रेटरी राजेंद्र सिंह, प्रधान जयप्रकाश सिंह, जल निगम से ललित मिश्रा, CHO अनन्या सिंह और J धीरेन्द्र सिंह आदि मौजूद रहे। अब बात चिराग तले अंधेरा होने की। सीतापुर के कस्बा कमलापुर में आए दिन पुलिस दल द्वारा प्रभारी निरीक्षक कृष्ण बली सिंह के नेतृत्व में अभियान चलाया जाता है,
इस दौरान छोटे बड़े व्यापारियों सहित गरीब पट्टी दुकानदारों को भी सर्विस रोड पर अतिक्रमण न करने की नसीहत दी जाती है। साथ ही उन पर चेतावनी का डंडा भी फटकारा जाता है। इसके ठीक उलट कमलापुर पुलिस द्वारा कस्टडी में लेकर खड़े किए गए 2 ट्रक हर समय बड़े हादसे का सबब बने हुए हैं। दरअसल लकड़ी और प्लाई भरे यह दोनों ट्रक थाना गेट के दक्षिण वाली सर्विस रोड पर खड़े कर दिए गए हैं। इसी के साथ गेट के उत्तर की तरफ भी कई वाहन नेशनल हाईवे से सटाकर खड़े किए गए हैं। स्थानीय लोग सहित राहगीरों को मुश्किलों के साथ खतरे का सामना भी करना पड़ रहा है, लेकिन उन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सीतापुर के सतना क्षेत्र के रामगढ़ चीनी मिल यार्ड से बाइक चोरी का एक मामला सामने आया है। आरोप है कि मछरेटा थाना के असरेखा निवासी दिवाकर प्रसाद बाइक से चीनी मिल आए हुए थे। उनकी ट्रैक्टर ट्रॉली गन्ना लेकर चीनी मिल आई हुई थी। जब वो ट्रैक्टर ट्रॉली तलाश कर लौटे तो बाइक लापता मिली। इस मामले में सतना थाने में सूचना दे दी गई है। एक महिला अधिवक्ता के परिवारजनों के साथ हुई मारपीट के मामले में पुलिस की टाल मटोल विवाद की वजह बन सकती है। मामला थाना इमलिया सुल्तानपुर के अंतर्गत ग्राम बंडिया का है। यहाँ की निवासी सरिता सीतापुर जिला अदालत में वरिष्ठ अधिवक्ता सदाशिव त्रिवेदी के जूनियर रूप में प्रैक्टिस करती हैं। इनके परिजनों पर गांव के ही कुछ लोगों ने हमला कर दिया था। गाली गलौज और मारपीट को लेकर तहरीर दी गई है। आरोप है कि पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है। 11 दिसंबर की इस घटना पर पुलिस की कार्यशैली देख अधिवक्ता की ओर से जिला बार को सूचित करते हुए प्रार्थना पत्र दिया गया है। इसके बाद बार की बैठक में लिए गए निर्णय के मुताबिक बार अध्यक्ष चंद्रभाल गुप्ता के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल एसपी से मिलने पहुंचा, लेकिन वहां पर कोई बड़ा अधिकारी नहीं मिला। इस संबंध में बार महासचिव बुद्धि प्रकाश मिश्रा ने बताया कि कार्यालय स्टाफ से वार्ता हुई है। उन्होंने केस दर्ज किए जाने का भरोसा दिलाया है। अगर ऐसा नहीं होता है तो कई बार नई मीटिंग बुलाकर अगली रणनीति तय की जाएगी। इस प्रतिनिधिमंडल में पीड़िता सरिता के साथ सदाशिव त्रिवेदी, सर्वेश पांडे, अनिल त्रिपाठी, राम मोहन पांडे और गिरीश पांडे आदि अधिवक्ता मौजूद रहे। सीतापुर में जिला खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा मिलावट के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के दौरान अभिहित अधिकारी अभय कुमार सिंह के नेतृत्व में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से जांच टीमों द्वारा पनीर के 14 नमूने सीज कर जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजे गए हैं। अभिहित अधिकारी ने बताया कि इस जांच दल में प्रभु कुमार चौधरी, शोभनाथ, संदीप सिंह, प्रीति वर्मा, ज्ञान प्रकाश सिंह पटेल, सुभाष बाबू यादव, अजय कुमार, विनय कुमार, राजेंद्र प्रसाद, आलोक गुप्ता और दिवाकर आदि शामिल हैं। मछरेटा के बंसीधर युवन पब्लिक इंटर कॉलेज में 23 दिसंबर को किसान सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। विद्यालय प्रबंधक हरीश कुमार शुक्ला और प्रधानाचार्य विजय त्रिवेदी ने बताया कि राष्ट्रीय जनजाति आयोग की सदस्य अंजू बाला चौधरी को इस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि तथा आई इंडिया चैनल के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अजय भार्गव, साहित्यकार अरुणेश मिश्रा, समाज सेवी गोपाल टंडन और पत्रकार तथा रंगकर्मी ज्ञान प्रकाश सिंह प्रतीक को कार्यक्रम का विशिष्ट अतिथि बनाया गया है। खैराबाद के डीजे कॉलेज मैदान पर डी के क्रिकेट टूर्नामेंट का दूसरा मैच खेला गया। सुपर स्ट्राइकर सीतापुर और एसआर के एकेडमी अटरिया के बीच खेले गए इस मैच में एसआर के टीम ने अपनी पहली जीत दर्ज की है। इस दौरान टूर्नामेंट आयोजक कृष्णचारी दिनेश सिंह, यूसुफ खान, सब्बू, मयंक वाजपेयी, तनुज यादव और पुनीत सिंह के साथ सीतापुर लोकसभा के प्रत्याशी सोनेश्री आदि मौजूद रहे। सीतापुर खगेसिया मऊ में चल रहा किसान मंच का बेमियादी धरना समझौते के बाद समाप्त हो गया है। जमीनी विवाद को लेकर चल रहे इस धरने का राजस्व और पुलिस मध्यस्थता में दोनों पक्षों में लिखित समझौते के बाद समापन किया गया है। समझौते में तय किया गया कि 19 दिसंबर को विवादित भूमि की लेखपाल द्वारा पैमाइश कराई जाएगी। इस मौके पर किसान मंच के राष्ट्रीय सचिव शिव प्रकाश सिंह, महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष अल्पना सिंह, मंडल अध्यक्ष सरदार निर्भय सिंह, मुनेश्वर सिंह, मोहम्मद नफीस, विजय राज, विजय कुमार सिंह, दिव्य सिंह, शोभा लोधी, मीरा रावत, मंजू पाल और ठाकुर प्रसाद अर्कवंशी आदि मौजूद रहे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत ब्लॉक कसमंडा ब्लॉक में ज्योति शाह आलमपुर व गढ़ी करौदी में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इनका शुभारंभ बिस्वा विधायक निर्मल वर्मा ने किया। इस दौरान विधायक ने मोदी योगी सरकार की योजनाओं का बखान किया और विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को सर्टिफिकेट दिए गए। कार्यक्रम में भाजपा के जिला उपाध्यक्ष करुणाशंकर त्रिपाठी, कमलापुर मंडल अध्यक्ष अमर वाजपेयी, अरविंद पांडे, बीडीओ मनोज कुमार शर्मा, एडीओ कोऑपरेटिव आशुतोष धुर्वे, एडीओ कृषि रामवीर सारस्वत,
प्रधान विनोद प्रकाश मौर्य, अनीत कुमार, रामसेवक यादव, गोकरण नाथ मिश्रा, अरविंद कुमार तिवारी, सचिव विवेक कुमार गुप्ता और सुशील कुमार यादव मौजूद रहे। कहावत है, जाको राखे साइयां मार सके न कोई। यह कहावत एक बार फिर सीतापुर के पिसावा थाना क्षेत्र के जल्लापुर चौराहे पर चरितार्थ हुई है। दरअसल थाना क्षेत्र के बरखेरवा निवासी संदीप अवस्थी जल्लापुर चौराहे से खाद और गेहूं का बीज लेकर अपनी बाइक से घर जा रहे थे। तभी सरकारी नलकूप के निकट गन्ने से भरी ओवरलोड ट्रक अचानक बेकाबू होकर बाइक की तरफ पलटने लगी। यह देखते ही संदीप बाइक को वैसे ही छोड़कर किनारे खड्ड में कूद गया। इस दौरान ट्रक से गिरे गन्ने के नीचे संदीप बुरी तरह से दब गया। उसका चीखना चिल्लाना सुनकर भारी भीड़ जमा हो गई। पुलिस भी पहुंची। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद सारा गन्ना हटाकर संदीप को सुरक्षित निकाल लिया गया। गनीमत रही कि संदीप को कोई गंभीर चोट नहीं आई है, जबकि उसकी बाइक पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। सीतापुर के पिसावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बदनापुर में पंचायत सहायक अमित कुमार द्वारा ट्रक मार का पटान कराया जा रहा है। आरोपी के काम जारी होने के दौरान गांव के ही रमेश सालिक, छोटेलाल व जयकरण ने विवाद करते हुए पंचायत सहायक को मारा पीटा। इस संबंध में पंचायत सहायक की तहरीर पर पुलिस ने चारों आरोपियों के विरुद्ध केस दर्ज कर लिया है। सीतापुर जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि और भाजपा नेता शिव कुमार गुप्ता द्वारा पहला ब्लॉक के अंतर्गत ऊंचा गांव में निःशुल्क नेत्र शिविर आयोजित किया गया। सीतापुर आंख अस्पताल के सहयोग से आयोजित इस शिविर में चिकित्सकों की टीम द्वारा 248 मरीजों का परीक्षण किया गया। इनमें से 150 मरीजों को इनकी जरूरत के मुताबिक चश्मे उपलब्ध कराए गए, जबकि सर्जरी के योग्य पाए गए 75 मरीजों को ऑपरेशन के लिए सीतापुर भेजा गया। हरगांव कार्तिक पूर्णिमा मेले में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें देश के प्रसिद्ध कवियों ने भाग लिया। इस कवि सम्मेलन की अध्यक्षता उमाशंकर शुक्ल, अनुपम एवं संचालन कोलकाता के प्रसिद्ध कवि राहुल अवस्थी ने की। इस दौरान लखीमपुर के कवि कमल पांडे, मोहम्मदी के कवि सुनील कुमार, हरगांव के कवि उमाशंकर शुक्ला, अनुपम, लखनऊ के कवि योगेश चौहान, प्रतापगढ़ से आई कवित्री प्रीति पांडे, सोनभद्र के कवि डॉक्टर कमलेश राजहंस, लखनऊ के हास्य कवि सर्वेश आस्थाना, लखनऊ के हास्य कवि सौरभ जायसवाल, लखीमपुर के कवि फारूक सरल, लखीमपुर के कमल पांडे, बाराबंकी के प्रमोद पंकज और गाजीपुर की कवित्री सुमन आदि कवियों ने काव्य पाठ कर अपनी कविता से श्रोताओं को वाह वाह करने पर मजबूर कर दिया। इस अवसर पर चेयरमैन गफ्फार खान, पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्रेम सुंदर अवस्थी, अमित सिंह, विजय कुमार मिश्रा और चंद्रशेखर मिश्रा मौजूद रहे। हरगांव के कार्तिक पूर्णिमा मेले की अखिल भारतीय दंगल प्रतियोगिता में आज कई पहलवानों ने जोर आजमाइश की। पहली कुश्ती गूगा पहलवान नेपाल और राकेश पहलवान उत्तराखंड के साथ हुई, जिसमें गूगा पहलवान को जीत हासिल हुई। दूसरी कुश्ती मुकेश पहलवान उत्तराखंड और भूरा पहलवान बदायूं के साथ हुई। इसमें दोनों पहलवान बराबरी पर रहे। तीसरी कुश्ती कैल्शियम पहलवान उत्तराखंड व बाबा बजरंगी पहलवान अयोध्या के साथ हुई, जिसमें बाबा बजरंगी पहलवान ने कैल्शियम पहलवान को पराजित कर जीत हासिल की। चौथी कुश्ती आकाश पहलवान पंजाब और कैल्शियम पहलवान उत्तराखंड के साथ हुई। इसमें दोनों पहलवान बराबरी पर रहे। पांचवी कुश्ती भूकंप पहलवान उत्तराखंड और गूगा पहलवान नेपाल के साथ हुई, जिसमें गूगा पहलवान ने भूकंप पहलवान को पराजित कर विजय हासिल की। छठी कुश्ती आकाश पहलवान पंजाब और राकेश पहलवान उत्तराखंड के साथ हुई, जिसमें आकाश पहलवान ने जीत हासिल की। इस अवसर पर चेयरमैन गफ्फार खान, मोहम्मद अनीस, विवेक वर्मा, कप्तान सिंह और पवन सिंह मौजूद रहे। हरगांव नगर पंचायत कार्यक्रम में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जन जागृति की बैठक का आयोजन किया गया। इसमें सभी वार्डों में बनाई गई स्वच्छता समितियों के अध्यक्ष व सदस्यगण शामिल हुए। इस मौके पर सभी लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम में अध्यक्ष गफ्फार खान ने समिति सदस्यों और गणमान्य नागरिकों को टी शर्ट, बिल्ला और टोपी प्रदान की तथा समिति के सभी सदस्यों को परिचय पत्र वितरित किए गए। इस दौरान ईओ शीश मिश्रा, सभासद उमा सिंह, राजेश्वरी देवी, अशोक कुमार सिंह, सुएब खान, मोहम्मद सलीम, उमेश जायसवाल, प्रताप नारायण जोशी, हारून कुरैशी, परवेज अंसारी, ऋषभ गुप्ता, सभासद प्रतिनिधि प्रकाश सिंह, दिनेश कुमार मिश्रा, मोहम्मद अनीस, मंसूर अली, जगन्नाथ प्रसाद, सैयद दानिश नकवी, अनुपम अवस्थी, अनीश खान, सुमित शुक्ला, अनूप कुमार रस्तोगी, राजेंद्र शुक्ला और नगर पंचायत के कर्मचारीगण मौजूद रहे। लहरपुर नगर पालिका में स्वच्छता जन जागृति दिवस मनाया गया। ईओ अनिरुद्ध कुमार पटेल द्वारा आयोजित इस गोष्ठी की अध्यक्षता पालिका अध्यक्ष हाजी जावेद ने की। इस दौरान वार्ड प्रोत्साहन समिति के पदाधिकारियों, पालिका कर्मियों और गणमान्य नागरिकों को स्वच्छता में योगदान करने के लिए जागरूक किया गया। इस मौके पर नगर पालिका कार्यालय से मोहल्ला बहलोपुर में चौधरी मार्केट तथा जागरूकता रैली निकाली गई। कार्यक्रम में सभासद मनीष शुक्ला, आफ्ताब अहमद, मोहम्मद सुएब, अफसर अली, स्वच्छ भारत मिशन प्रभारी निसार अहमद और उमेश कुमार आदि मौजूद रहे।
सीतापुर नगर में भाजपा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष सचिन मिश्रा के निर्देश पर बाइक रैली का आयोजन किया गया। नगर अध्यक्ष ऋषभ त्रिवेदी के नेतृत्व में आयोजित इस बाइक रैली में प्रमुख रूप से भाजपा के नगर अध्यक्ष श्री प्रकाश सिंह मौजूद रहे। इस दौरान नगर महामंत्री आलोक श्रीवास्तव, नगर अध्यक्ष भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा मुदस्सर खान, सोमू मिश्रा, राजा श्रीवास्तव, राजकुमार राम निवास, अभय अवस्थी, मनोज कश्यप, शशांक शुक्ला, प्रखर कश्यप और समर्थ सोनकर आदि मौजूद रहे। पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष राकेश त्रिपाठी के पिता सूरज त्रिपाठी बुधवार को पंच तत्व में विलीन हो गए। 80 वर्षीय सूरज त्रिपाठी का अंतिम संस्कार नैमिष के राजघाट पर किया गया। मुखाग्नि उनके ज्येष्ठ पुत्र राकेश त्रिपाठी ने दी। बता दें, सूरज त्रिपाठी का निधन मंगलवार को लखनऊ के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान हो गया था। बुधवार को नगर खैराबाद के मोहल्ला करणपुर स्थित आवास पर पहुंचकर पूर्व एमएलसी राकेश सिंह ने शोक संवेदना व्यक्त की एवं शोकाकुल परिवार को ढांढस बंधाया। इस दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष सचिन मिश्रा भी मौजूद रहे। भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष राकेश त्रिपाठी के पिता सूरज त्रिपाठी के निधन के बाद उनके खैराबाद स्थित आवास पर पहुंचकर भाजपा नेता शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। बुधवार को भाजपा के प्रदेश संगठन मंत्री एमएलसी अनूप गुप्ता, जिला अध्यक्ष सीतापुर राजेश शुक्ला, कुर्सी विधायक साकेंद्र प्रताप वर्मा, सेवता विधायक ज्ञान तिवारी, पूर्व जिला अध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा, चेयरमैन प्रतिनिधि अभिषेक गुप्ता, कामेश शुक्ला, राष्ट्रीय हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सिंधु, पुनीत सिंह आदि ने शोक व्यक्त किया। इसके अलावा मंडल अध्यक्ष खैराबाद संदीप अवस्थी, अजितेश शुक्ला, पूर्व चेयरमैन हनीफ अंसारी, पूर्व जिला अध्यक्ष शिवकुमार सिंह, जिला शासकीय अधिवक्ता प्रशांत शुक्ला, प्रहलाद कृष्ण शास्त्री, दुष्यंत शुक्ला, अनूप विश्वकर्मा, सभासद आलोक वाजपेयी ने शोक संवेदना व्यक्त की। सामाजिक संस्था पाए में इंसानियत फोरम की सीतापुर यूनिट की ओर से सीतापुर जेल में बंदियों को कंबल वितरित किए गए। इस दौरान जेल में बंद महिलाओं के छोटे बच्चों को गर्म कपड़े आदि दिए गए। इस कार्यक्रम में सीतापुर के एडीजे और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव अभिषेक उपाध्याय मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इसी के साथ नैमिष स्थित ललिता देवी मंदिर के प्रधान पुजारी गोपाल शास्त्री, मौलाना अब्दुल हसन नकवी और जेल अधीक्षक सुरेश कुमार सिंह विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम को एडीजे अभिषेक उपाध्याय, मौलाना अब्दुल अली हसन नदवी, गोपाल शास्त्री, मोहम्मद शफीक चौधरी, मोहम्मद सईद खान ने संबोधित किया। इस अवसर पर हकीम मुशीर नदवी, इलियास बेग, शेख वलीद नदवी, मोहम्मद अफजल, सिनान अब्दुल रहमान, हवास यासीन इब्ने उमर और सूरज शर्मा आदि मौजूद रहे। सीतापुर के तंबौर क्षेत्र में बिस्वा खुर्द स्थित गायत्री चेतना केंद्र में 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ एवं संस्कार महोत्सव आयोजित किया जाएगा। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार की सीतापुर इकाई द्वारा 14 से 18 दिसंबर तक आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में देव संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति डॉक्टर चिन्मया पांडे प्रमुख रूप से मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम आयोजक भाजपा जिला उपाध्यक्ष नीरज वर्मा झल्लर ने सभी श्रद्धालुओं को इस कार्यक्रम में शामिल होने का आमंत्रण दिया है। सीतापुर के सिदौली तहसील में 16 दिसंबर को आयोजित होने वाले समाधान दिवस का कार्यक्रम बदल गया है। पहले यह समाधान दिवस जिलाधिकारी अरुण सिंह की अध्यक्षता में आयोजित होना था। अब इसे परिवर्तित कर सदर तहसील कर दिया गया है। यानी 16 दिसंबर को सदर तहसील का संपूर्ण समाधान दिवस डीएम की अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा। अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर में डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को खेती की मशीनें खरीदने पर 50% तक का अनुदान दे रही है। अगर आप भी प्रदेश सरकार की इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो 14 दिसंबर से पहले अप्लाई कर दें। लाभार्थियों का चयन ई लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। इस संबंध में डीडी कृषि अरविंद मोहन मिश्रा ने बताया कि योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। इसमें विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्रों पर लाभ दिया जाएगा। लखीमपुर में मोहम्मदी के प्राथमिक विद्यालय दयानतपुर में एसडीएम अवनीश कुमार की मौजूदगी में कंबल वितरण कार्यक्रम किया गया। इस दौरान तमाम स्थानीय जरूरतमंद लोगों को सर्दी से बचाने के लिए कंबल प्रदान किए गए। कार्यक्रम में क्षेत्रीय ग्राम प्रधान राजेश कुमार, मीना देवी और क्षेत्रीय लेखपाल दीपक वर्मा तथा रणधीर कुमार मौजूद रहे। लखीमपुर में समाज कल्याण विभाग द्वारा 14 और 16 दिसंबर को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। जीआईसी पर आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान जिले के प्रभारी मंत्री आशीष पटेल भी मौजूद रहेंगे। इस मौके पर 482 जोड़ों का विवाह कराकर उन्हें विदा किया जाएगा। इससे पूर्व प्रभारी मंत्री बेहजम की सरैया की विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। सीडीओ अनिल कुमार सिंह ने कहा कि विवाह स्थल तक जोड़ों को समय से लाने की जिम्मेदारी संबंधित ग्राम सचिव की होगी। एएसपी नेपाल सिंह ने कार्यक्रम को स्थल पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती समेत यातायात संबंध के
जरूरी जानकारी दी। जिला समाज कल्याण अधिकारी सुधांशु शेखर ने बताया कि 14 दिसंबर को बाकेगंज, धौरारा, ईसानगर, गोला, लखीमपुर, मितौली, मोहम्मदी, फूल बेहड़ के 482 जोड़ों और 16 दिसंबर को बेहजम, बिजुआ, नकहा, पसगवा, रमिया बेहड़, निघासन, पलिया के 402 जोड़ों का विवाह जीआईसी ग्राउंड में होगा। बैठक में सीओ सिटी संदीप सिंह और सभी वीडियो तथा जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। लखीमपुर नगर के सुपरिचित समाज सेवी साहित्यकार राममोहन गुप्त को एक बार फिर बड़ा सम्मान मिला है। इस बार उन्हें दिल्ली के फ्लोरेंट पब्लिकेशन नई दिल्ली द्वारा प्रशस्ति पत्र और संकलन पुस्तक प्रदान कर सम्मानित किया गया है। इस मौके पर यादों का कारवां संस्मरण की संपादक प्रिय गहलोत, चेतना साहित्यिक मंच की चेतना लवास, मोनिका सिंह, मीना सिंह मीन तथा विश्वनाथ मिश्रा द्वारा श्री गुप्त को शुभेच्छाएं दी गई। श्री गुप्त को एक और सम्मान मिलने पर गोविंद गुप्त, अभय गुप्ता, अरविंद गुप्ता, सुनील त्रिवेदी, दिवेश गुप्ता, डॉक्टर रूपक टंडन, डॉक्टर वीबी धुरिया, आरती श्रीवास्तव, कुमकुम गुप्ता, मनीषा गुप्ता, अंजलि गोयल, जोगेंद्र सिंह छाबड़ा और रूपेश जायसवाल सहित तमाम गणमान्य लोगों ने बधाई और शुभकामनाएं दी। लखीमपुर की मैलानी नगर पंचायत में स्वच्छता जन जागृत दिवस मनाया गया। चेयरमैन कीर्ति माहेश्वरी और उनके पति भवानी शंकर माहेश्वरी तथा ईओ राजेश चौधरी ने लोगों से नगर में स्वच्छता बनाए रखने की अपील की। चेयरमैन कीर्ति माहेश्वरी ने कहा कि मैलानी नगर की स्वच्छता का बखान जिले के अन्य निकायों में सबसे बेहतर तौर पर होता है। इसे और भी अच्छा बनाने का प्रयास किया जाएगा। इस मौके पर सभासद रामशंकर, विजय कुमार सोनी, दिलीप कुमार, सूरज कुमार मौर्य, धर्मेंद्र कुमार, राशिद अंसारी और नगर पंचायत कर्मी दिलशाद हुसैन, राहुल तथा इमरान खान मौजूद रहे। अब खबरें प्रदेश से। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय व नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडे के बीच समझौता हो गया है। इसमें बनी सहमत के अनुसार नैतिक पार्टी कांग्रेस की साथी पार्टी के रूप में काम करेगी। इसी के साथ नैतिक पार्टी 15 दिसंबर से शुरू हो रही कांग्रेस की पदयात्रा में शामिल होगी। कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय पर यह ऐलान एक संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान किया गया है। अब यूपी में कोचिंग संस्थान रात 8 बजे के बाद भी खुल सकेंगे। इस संबंध में 30 अगस्त को लगाई गई अपनी रोक योगी सरकार ने वापस ले ली है। इस आदेश में रात 8 बजे के बाद लड़कियों की कक्षाओं के संचालन पर रोक लगाई गई थी। इसे लेकर सरकार की व्यापक आलोचना हुई थी। छात्र छात्राएं भी इसे लेकर सवाल उठा रहे थे। लखनऊ में सपा दफ्तर के बाहर लगने वाले पोस्टर अक्सर चर्चित हो जाया करते हैं। अब ऐसा ही एक पोस्टर फिर से चर्चित हो रहा है। इस पोस्टर पर लिखा गया है कि ईवीएम हटाओ, बैलेट लाओ। सपा के पूर्व प्रदेश सचिव के नाम से लगे इस पोस्टर में अमेरिका की तरह भारत में भी बैलेट से चुनाव कराने की मांग उठाई गई है। संसद पर हमले की 22वीं बरसी पर लोकसभा की सुरक्षा में चूक का बड़ा मामला सामने आने से पुरानी यादें फिर ताजा हो गई है। 13 दिसंबर 2001 को संसद पर आतंकी हमला हुआ था। बुधवार को इसे लेकर इस हमले में शहीदों की पुण्यतिथि मनाई जा रही थी कि अचानक 2 युवक दर्शक गैलरी से कूदे और उन्होंने कनस्तर जैसा कुछ फेंका, जिसे धुआं ही धुआं निकल रहा था। एक युवक अध्यक्ष की कुर्सी की ओर बढ़ते हुए पकड़ा गया। सुरक्षा बलों ने दोनों युवकों को पकड़ लिया। इन युवकों का मकसद क्या था, इस बारे में पूछताछ की जा रही है। मार्कशीट यानी अंक पत्रों में गड़बड़ी को ठीक कराना हमेशा से टेढ़ी खीर रहा है। अब हालात बदलने की तैयारी है। इसके लिए यूपी बोर्ड ने अंक पत्र और प्रमाण पत्रों में त्रुटि संशोधन के प्रकरण निस्तारित करने के लिए बड़ी पहल की है। इसके तहत ऑफलाइन व्यवस्था को ऑनलाइन करने की तैयारी है। इसके लिए पोर्टल तैयार किया गया है, जिसे इसी सप्ताह क्रियाशील किया जा सकता है। इसके साथ ही बोर्ड मुख्यालय एवं सभी क्षेत्रीय कार्यालयों प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, बरेली और मेरठ में हेल्प डेस्क भी बनाई जाएगी। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।